नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर की बहुप्रचारित हसनपुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। वे सोमवार की शाम ही रसोड़ा पहुंच गए थे। इस मौके पर उनके छोटे भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद राज्य सरकार के नीतियों की आलोचना की। इस तरह उन्होंने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की। चूँकि उन्हें यहाँ से सभा करने की इजाज़त नहीं मिली, इसीलिए वहाँ से ये सीधे पटना लौट गए। अगली बड़ी खबर, पहले चरण के 71 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1065 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। पहले चरण में 1090 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच के बाद वैध पाए गए थे। इनमें से 25 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया था। सोमवार को यह जानकारी निर्वाचन विभाग की ओर से दी गई है। आयोग की ओर से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जबकि बांका जिले के कटरिया विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 5 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को 1065 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। तो अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, लालू राबड़ी से पूछे कई सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासी तापमान चढ़ने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिजिटल माध्यम से जनता दल यूनाइटेड निश्चय संवाद को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन के दौरान लालू परिवार पर वार करते हुए नीतीश कुमार ने अपने सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी जिक्र किया। प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति खराब होने के विपक्ष के आरोप को पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल जब राज्य में विपक्षी दल की सरकार थी तब इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया गया, और इस बारे में बताई जा रही है कि उन्होंने राजद की ओर से परोक्ष संकेत करते हुए कहा कि गड़बड़ करने वाले को विकास कहां से दिखेगा, विकास सकारात्मक सोच वालों को ही दिखेगा। फिर लालू परिवार पर हमला जारी रखते हुए सीएम नीतीश ने दावा किया कि ये लोग सेवा के विशेषज्ञ नहीं है बल्कि परिवार के निजी उत्थान के विशेषज्ञ हैं। मुख्यमंत्री ने राजद का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग सिर्फ परिवार की बात करते हैं और बेटा बेटी पति पत्नी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूरे बिहार की जनता परिवार है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश के आरोप का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि जिनके पास कुछ कहने को नहीं बचता है वह इसी प्रकार की ही बातें करते हैं। हमें कुछ नहीं आता तो बयानबाजी क्यों करते हैं। नीतीश कुमार हमारी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके 15 साल के कार्यकाल में राज्य का युवा बेरोजगार हो गए हैं। भ्रष्टाचार और क्राइम का ग्राफ आसमान पर चला गया। यहाँ मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और सरकार खुद को बेहतर बता रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फेल हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटों में 1223 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 1,98,223 हो गई है। बिहार में फिलहाल 11,674 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 272 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर राज्य में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। जी हां, कोविड-19 को लेकर राहत भरी खबर है। दिसंबर तक कोविड-19 वैक्सीन आने की संभावना को लेकर सदर अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी उसके रखरखाव की तैयारी में जुट गए हैं। सदर अस्पताल में वैक्सीन के भंडारण व वितरण के साथ ही अन्य प्रबंधनों को लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर तक मुजफ्फरपुर जिले में 6 लाख कोरोना वैक्सीन आ सकती है। साथ ही वैक्सीन हर जगह कैसे जाएगा इसका पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही 3 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली में वैक्सीन कैसे भेजी जाएगी इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि यह कब तक आएगी इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।
अगली बड़ी खबर वैसे लोगों के लिए है जो सूरत ट्रेन के द्वारा जाना चाहते हैं। जी हां, भागलपुर सूरत एक्सप्रेस का बुकिंग स्टार्ट हो चुका है और भागलपुर के रास्ते चलने वाली मालदा दिल्ली कोविड स्पेशल फरक्का एक्सप्रेस सोमवार की रात भागलपुर जंक्शन पर निर्धारित समय 11:27 बजे पहुंची। इसके बाद 10 मिनट अप लाइन पर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। यह ट्रेन निर्धारित समय शाम 7:10 बजे खुली थी। इधर ट्रेन पकड़ने के लिए आने वालों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले ऑटोमेटिक और मैनुअल तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी पैसेंजर मास्क पहने थे। CIT-IN पासवान TTA के साथ मुख्य प्रवेश गेट पर यात्रियों की टिकट जांच भी की गई। कंफर्म टिकट जांच होने के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिली है। वहीं दूसरी ओर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में 392 नई ट्रेन चलेगी। दुर्गा पूजा से ठीक पहले चलने वाली ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन की सूची जारी कर दी है। कहा कि ये ट्रेन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। अलग अलग रेलवे जोन से मिले प्रस्तावों को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इनमें झारखंड से 8 ट्रेनें चलेगी, जिसमें रांची जयनगर, रांची पटना, रांची हावड़ा, टाटा हावड़ा ट्रेन शामिल है। रेलवे बोर्ड ने हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल के साथ साथ हटिया यशवंतपुर, टाटा यशवंतपुर और टाटा पटना ट्रेन को भी हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर, दरभंगा से हवाई सेवा 8 नवंबर से शुरू होने वाला है। इसके लिए टिकट की बुकिंग पूर्व घोषित तिथि से पहले ही शुरू हो गई थी। लोगों ने टिकट बुक करना शुरू कर दिया है। टिकट की बुकिंग 30 सितंबर से शुरू होने वाली थी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट निरीक्षण के दौरान हाल ही में इसकी घोषणा की थी, जब विमानन कंपनी स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करने के लिए पूरी तैयार है। आगामी 8 नवंबर से दिल्ली, मुंबई तथा बेंगलुरु के लिए विमान उड़ान भरने लगेंगे। स्पाइस जेट के विमान अब दरभंगा से 3 बड़े शहरों के लिए उड़ान भरेंगे। दरभंगा के लिए पहला विमान जहां बेंगलुरु से उड़ान भरेगा, वहीं दरभंगा से पहला विमान दिल्ली के लिए रवाना होगा। दिल्ली छठ पर इस बार इस इलाके लोग हवाई जहाज का भी लाभ ले सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को मोकामा में फिजिकल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मोकामा बिहार विधानसभा चुनाव में बीते 2 दशकों से हॉट सीट बनी हुई है। मोकामा में जदयू के उम्मीदवार राजीव लोचन नारायण सिंह के खिलाफ बाहुबली अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से पिछले 4 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके विरोध जदयू उम्मीदवार पेशे से किसान है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के घोषित कार्यक्रम के अनुसार उनकी चुनावी सभा घोसवरी प्रखंड कार्यालय मैदान में होनी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 3 बजे करीब घोसवरी आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। अभी रामविलास पासवान की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई कि उनके सबसे करीबी नेता ने लोजपा का दामन छोड़ दिया है। काली पांडे लगातार लोजपा से जुड़े रहे हैं। वे रामविलास पासवान के खास लोगों में थे। काली पांडे ने चिराग पासवान का इस बात का विरोध किया था कि वे एनडीए ना छोड़े, लेकिन चिराग पासवान ने एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया है और बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इस बात से काली पांडे काफी दुखी थे। उन्होंने लोजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब काली पांडे कुचायकोट से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, भाजपा के बाद अब जनता दल यूनाइटेड ने अपने 15 नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उनमें डुमराव के वर्तमान विधायक ददन पहलवान, पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा समेत 15 नेता शामिल है। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कार्रवाई की गई थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने यह निर्णय लिया। आइए जानते हैं किन किन नेताओं को निष्कासित किया गया। तो सबसे पहले ददन सिंह यादव, भगवान सिंह कुशवाहा, रामेश्वर पासवान, रणविजय सिंह, सुमित कुमार सिंह, कंचन कुमारी गुप्ता, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अरुण कुमार, तजमुल्लन खां, अमरीश चौधरी, शिवशंकर चौधरी, सिंधु पासवान, राकेश रंजन, करतार सिंह यादव और मुंगेरी पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 4 लाख से अधिक वोटरों में से सिर्फ 52,000 ही ऐसे मतदाता है जो पोस्टल बैलेट से वोटिंग करना चाहते हैं। बाकी मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर मतदान करने की इच्छा जताई है। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए 71 सीटों पर मतदान होना है। इस कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सुविधा दे रखी है और जिसके लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की सुविधा दे रखी है। पहले चरण में करीब
करीब 4 लाख वोटर बुजुर्ग दिव्यांग हैं। इनमें से 52,000 से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान करने का विकल्प चुना है। हालांकि बाकी मतदाताओं का कहना है कि हम पोलिंग स्टेशन पर जाकर मतदान करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव में प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है, लेकिन उन्होंने खुले मन से एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात कही है। बेगूसराय जिले में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि हम भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि विवादित भाषण को लेकर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है। जनता को संबोधित करते उन्होंने कहा कि हमें भी ज्यादा देशद्रोही कहोगे तो हम भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप खत्म हो जाएंगे। कन्हैया ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जनता समझ चुकी है और अब वो विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, ना कि जुमलेबाजों के जुमलों से प्रभावित होकर मतदान करेगी। और अंत की सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से निःशुल्क मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होगा। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी को नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फोटो युक्त ईपिक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि वे आम चुनाव में अपना वोट दे सके। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए मतदाताओं को ईपिक नहीं उपलब्ध की शिकायत के बाद यह निर्देश दिया गया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब